तो दोस्तों यह मूवी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अंत तक जरूर देखें। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ आपको दिखाई गई है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी जिसका नाम है घोस्ट गर्लफ्रेंड। कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको पल पल इतना इंटरेस्ट आएगा कि आप वीडियो से हट नहीं पाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक ओल्ड लेडी और एक ओल्ड मैन को, जो चार्ल्स नाम के एक बहुत ही अमीर आदमी से मिलने जा रहे होते हैं। चार्ल्स उनकी बेटी का पति होता है। आज रूट बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसके मॉम डैड उससे मिलने आ रहे थे। अब हम देखते हैं कि रूट घर की बहुत ही अच्छी से साफ सफाई करके रेडी हो जाती है ताकि उसके मॉम डैड जब आए तो उनसे एक अच्छी मुलाकात कर सके। अब हम देखते हैं चार्ल्स को। चार्ल्स भी बहुत ही हैंडसम लग रहा था क्योंकि आज उसने सबसे फेवरेट कोट पहना था, जो कि रूट ने बहुत ही दिनों से बचा कर रखी हुई थी। तभी जैसे ही रूट और चार्ल्स घर से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि उनके मॉम डैड यानी कि अंदर आ जाते हैं। अब सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। रूट अपनी मॉम से मिलकर बहुत ही खुश होती है और रूट के डैड भी काफी कमाल के बंदे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उसके मॉम डैड कुछ काम से यहाँ पर आए हुए हैं और तभी हमें एक और ओल्ड लेडी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम अर्काटी होता है। अर्काटी पैरानॉर्मल चीजों की बहुत ही अच्छी जानकारी थी। अब सभी लोग अर्काटी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ काम है और तभी हमें पता चलता है कि रूट के मॉम डैड अर्काटी से कहते हैं कि हाल ही में मरी मेरी एक और बेटी की मैं आत्मा को बुलाकर उससे बातचीत करना चाहता हूँ, क्या तुम ऐसे कर सकती हो? तभी अर्काटी रेडी हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। अब हम देखते हैं कि वह अपना पूरा सेटअप बनाती है और सभी से कहती है बस तुम लोगों को एक घेरा बनाकर बैठना होगा, और वो वहाँ के सभी खिड़कियों दरवाजे को अच्छी तरह से बुझा देती है यानी कि बंद कर देती है। अब इसके बाद वो सभी से कहती है कि ये सब होने के बाद तुम लोग बीच में उठ नहीं सकते और ना ही घबरा कर भागोगे, और तुम्हारे मन में और दिमाग में कोई और लड़का या लड़की नहीं आने चाहिए, वरना उसकी आत्मा यहाँ पर आ जाएगी और तुम्हें बहुत ही प्रॉब्लम्स होगी। अब वो लोग समझ चुके थे उन्हें क्या करना है, यानी कि उन्हें अपनी बेटी के बारे में सोचना था। लेकिन चार्ल्स का दिमाग कहीं और पहुंच जाता है। वह अपनी 7 साल पहले मरी हुई गर्लफ्रेंड के बारे में सोचने लगता है और इसी से काम खराब हो जाता है। हम देखते हैं कि वहां पर कोई आत्मा नहीं आती और सभी को लगता है यह मिशन फेल हो गया। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि अर्काटी बेहोश हो जाती है और चार्ल्स से कहती है कि तुम लोगों में से किसी एक ने बहुत ही गलत सोचा है और यहाँ पर कोई और आत्मा आ चुकी है। लेकिन सभी को लग रहा था कि यह सब फालतू है। अब हम देखते हैं कुछ देर बाद जब चार्ल्स अपनी ड्रिंक लेकर आ रहा होता है तो वह रूट के पीछे खड़ी एल्विरा को देखता है। अब उसका दिमाग घूम जाता है कि एल्विरा यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वह एल्विरा से बात करने लगता है और उसे एल्विरा साफ साफ दिखाई पड़ रही थी, परंतु एल्विरा रूट को नहीं दिखाई पड़ रही थी। और हमें पता चलता है कि चार्ल्स ने एल्विरा के बारे में सोच रखा था, इसलिए एल्विरा वहाँ पर आ चुकी है। अब वह उसे तंग करने लगती है। चार्ल्स रूट से कहता है क्या तुम्हें यह सच में नहीं दिखाई पड़ रही? इस बात से गुस्सा होकर वहाँ से रूट चली जाती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है। अब हम देखते हैं कि एल्विरा और चार्ल्स आपस में बहुत सारी बातचीत करते हैं। क्योंकि चार्ल्स को एल्विरा बहुत पसंद थी इसलिए वह उसे बहुत मानता था। वह उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पास रह सकता हूँ। एल्विरा कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए तो यहाँ पर आई हूँ। और तभी रात में जब चार्ल्स सो जाता है तो एल्विरा उसके बालों को सहला रही होती है। सुबह होते ही हम देखते हैं कि रूट को जैसे पता चलता है कि रात में चार्ल्स उसके बिस्तर पर नहीं आया था तो वह बहुत गुस्सा करती है और चार्ल्स से कहती है तुम कहाँ थे रात भर? चार्ल्स से बताता है कि मैं एल्विरा के साथ था। यह बात रूट को बहुत ही गुस्से दिलाती है और कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो सोफे पे पड़े हुए थे। वह कहता है कि हाँ वो मेरे साथ सोफे पर ही थी। तो कहती है 7 साल मरी हुई भला पहली लड़की अब कैसे आ सकती है? तो सभी को मजाक लग रहा था और वह उसको बहुत बुरा बुरा बोलती है। अब चार्ल्स इस बात से रूट से नाराज हो जाता है और उससे कहता है तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं तो तुम खुद ही उससे बात कर सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि वह लाख कोशिश करता है, लेकिन किसी भी हालत में एल्विरा अपने आप को रूट के सामने नहीं लाती। और रूट भी बहुत कोशिश करती है लेकिन वह एल्विरा को भाप नहीं पाती। इस वजह से वह कहती है तुम्हारा दिमाग फिर गया है और अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन तभी एल्विरा एक गुलदस्ता उठाकर रूट को देखती है और रूट को लगता है वह गुलदस्ता उड़कर आया है। यह देखकर वह समझ चुकी थी कि उसका हस्बैंड उसे सच बोल रहा है, इसलिए वह घबरा कर फिर से एक्रेटी के पास जाती है और उससे कहती है एक्रेटी हमारे घर में एक भूत आ चुका है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे भगाओ। एक्रेटी रूट से कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं जानती हूँ कि वह तुम्हारे घर में है, लेकिन तुम्हें डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती है और वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। वह सिर्फ यहाँ पर कुछ ही पलों के लिए आई हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि दिन पर दिन उसका ऐश बढ़ते जा रहा था। अब वह रात में रूट के बिस्तर पर सोने लगी थी। एल्विरा रूट से कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं सो सकती और चार्ल्स भी एल्विरा के पास ही सोता था। अब हम देखते हैं कि रूट एक नौकरानी बनकर रह चुकी थी और वह एल्विरा की हर खातिरदारी करती है। तभी चार्ल्स के डैड चार्ल्स से बातचीत करने के लिए उसके पास आते हैं
और तभी रूट उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है और उन्हें यह बात बहुत बुरा लगती है कि चार्ल्स तुम अपनी बीवी को छोड़कर एक भूत से बात कर रहे हो। उन्हें ऐसा मजाक लग रहा होता है, इसलिए ये बात चार्ल्स को ज्यादा ध्यान नहीं देते और उस जगह से चले जाते हैं, यानी कि उन्हें रूट की बातों पर भरोसा नहीं था। अब हम देखते हैं कि एल्विरा उसके पूरे घर पर कब्जा कर चुकी है। वह चार्ल्स को जैसा चाहती वैसा चलाती और उसके कहे अनुसार ही सब कुछ काम कराती। अब हम देखते हैं कि चार्ल्स भी एल्विरा से परेशान होने लगा था और उसे पता था अगर ये यहाँ पर ज्यादा दिन रही तो मेरा बहुत ही बुरा हाल होगा। तभी वह चार्ल्स से कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी यहीं पर रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम रूट को मार दो और मेरे साथ हमेशा रहो। यह बात सुनकर चार्ल्स समझ चुका था कि एल्विरा क्या चाहती है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह रूट को मारना चाहती है ताकि वह मेरे साथ अकेले रह सके और अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो वह मुझे भी मार सकती है। इसलिए वह घबरा कर आर्काइटी के पास जाता है और उनके पैरों तले गिर जाता है और उनसे कहता है प्लीज मेरी मदद करो। अब आर्काइटी चार्ल्स के घर पर आती है और वहां पर तीन झाम करने लगती है। वह सभी से बातचीत करती है और बताती है कि आप तुम्हारे भूत को कुछ भी कंट्रोल करने की हिम्मत नहीं रहेगी, उसे मैं कंट्रोल करने लगूंगी। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि आर्काइटी सभी से झूठ बोलती है और वह जो कहती है वह करती रही। तभी रूट कहती है कि मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ और वह जैसे ही अपनी गाड़ी में बाहर निकलती है तो उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो भी मर जाती है और यह एक्सीडेंट एल्विरा ने किया होता है। इसके बाद रूट भी घोस्ट बनकर हम देखते हैं कि उसी घर में उसी सोफे पर लेटी होती है जहाँ पर एल्विरा रहती थी। अब दोनों मिलकर चार्ल्स को मारना चाहते हैं ताकि वह चार्ल्स को भूत बनाकर अपने ऐश पर ऐश कर सकें। तभी चार्ल्स कहता है कि मुझे नहीं मरना, आर्काइटी तुम कुछ भी करो, इन दोनों को यहाँ से भगा दो या इन्हें जान से मार दो, मैं नहीं जानता, तुम कुछ भी करके मुझे बचा लो। आर्काइटी अपनी पूरी शक्ति लगाती है और कहती है मैं कुछ भी करके तुम्हें बचाऊंगी। हम देखते हैं कि आर्काइटी एक मंत्र तंत्र का यूज करती है, लेकिन इस विद्या को यानी कि इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए किसी भी हालत में चार्ल्स को उन दोनों को एक साथ लाकर और एक ही पॉइंट पर लाना था। यह करने में उनकी नौकरानी उन्हें हेल्प करती है और वह उन दोनों को बुलाकर कहती है कि तुम लोग मुझसे बात करो, यानी कि मेरे सामने आओ। तभी हम देखते हैं वो दोनों उसके सामने आ जाती है और नौकरानी उन्हें देखकर बहुत डर जाती है। लेकिन तभी दोनों को शक होता है और दोनों समझ जाती हैं कि यहाँ पर कोई जाल बिछा हो सकता है। इसलिए वह नौकरानी से कहती हैं अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हें क्या कर सकती हूँ। नौकरानी बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब चार्ल्स को लगता है कि वो दोनों भूत भाग चुके हैं, यानी कि चार्ल्स हंसी खुशी अपनी कार के अंदर बैठता है और कहता है कि मैं अब बहुत ही आराम से इस देश में जीऊंगा क्योंकि मेरी दोनों गर्लफ्रेंड और पत्नी मर चुकी हैं। लेकिन जैसे ही वह कार लेकर आगे बढ़ता है तो कार में ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि अंत में वो भी घोस्ट बन के अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड के बीच में बैठा होता है, यानी कि वो भी मर चुका था। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं कि भूतों से दूर रहना चाहिए। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।